बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा आई मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जो कि एक ब्राइडल पे आप कर सकती है इजीली। और यहाँ पे जो मैंने बेस अपने फेस पर लगाई हुई है वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। कस्टमाइज बेस है और इतनी अफोर्डेबल बनी है और विंटर के लिए बेस्ट बेस है, ठीक है। जो कि मैंने खुद अपने पहले ट्राई की है, देन मैं आपको इसका ट्यूटोरियल दूंगी, ठीक है। मुझ पे तो ये सूट कर गई है क्योंकि ये बहुत अच्छी बेस थी, फ्लॉलेस बेस थी और बहुत बेहतरीन बनी थी। तो इसका मैं अब ट्यूटोरियल भी आपको बहुत जल्द दूंगी और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी विंटर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिस्टीन की आईब्रो पैलेट ले रही हूँ। ये है वैसे बेसिकली ये जो सी है ना, ये कंटोर पैलेट है, लेकिन हम लोग जो ऐसे आईब्रो पैलेट के लिए, आईब्रो के लिए यूज़ करते हैं, आईब्रो पैलेट इसे कहते हैं। तो ये हम लोग आईब्रो के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैं अब कट ब्रश के साथ इसको मैं सेट कर लूँगी अपने आईब्रो का आपने मस्ट फिल करना है, अदरवाइज़ आप मेकअप ना ही करें, क्योंकि इसके बगैर तो मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आपने अपने आईब्रोज़ को लाजमी फिल करना है। कुछ लोग क्या होते हैं, मेकअप करके चले जाते हैं लेकिन अपने आईब्रोज़ को फिल नहीं करते। तो मस्ट है, आपने अपने आईब्रोज़ को फिल करना है और शेप अच्छी से देनी है, ठीक है। अगर आपका मेकअप अगर आप अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आपने अपने आईब्रो को लाजमी सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पूली के ब्रश के साथ अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी और यहाँ पे मैं 3D का हाइलाइटर लूँगी और इसको मैं अपने आईब्रो बोन पर लगा लूँगी और अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी, ठीक है। मैं इसे लाइनर ब्रश के साथ सेट कर रही हूँ। अगर आप किसी और ब्रश के साथ ईजी हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसके साथ ईजी थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हाईलाइट हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं लाइट पिंक शेड उठाऊँगी और लाइट पिंक शेड ही आपने उठाना, कह रही हूँ, आपने लाइट शेड उठाना है। कोई भी आपने आई मेकअप करना है तो पहले लाइट शेड ही उठाना है, अदरवाइज़ आपने जो भी मेकअप है ना वो डार्क शेड से नहीं करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट शेड डार्क पे जाओगे ना तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। प्रोफेशनल नहीं दिखेगा, नीट नहीं दिखेगा, ठीक है, और खूबसूरत नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले लाइट ब्रश लिया और पहले मैंने रखना है सॉफ्ट हैंड से, ठीक है। अपने नरम हाथों के साथ पहले मैं रखूँगी और देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर अब यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला ब्रश लिया है, फ्लफ़ी ब्रश जिसे हम कहते हैं। फ्लफ़ी ब्रश को मैं लेते हुए इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। देखिए ये कितना खूबसूरत शेड बन गया है और इसी तरह मैं अपनी दूसरी वाली आई को भी ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से और आपने भी इसी तरह से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं पर्पल शेड उठाऊँगी और पर्पल शेड को, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले आपने लाइट पे जाना है फिर आपने डार्क पर जाना है, तो मैंने पहले पिंक रखा और अब मैं यहाँ पे डार्क रख रही हूँ। डार्क शेड को मैं अपने अपने आई बॉल के हाफ एरिया पर मैं इसको थोड़ा सा करके लगा दूंगी। पूरी आई पर मैं नहीं लगाऊंगी, पूरी क्रीज एरिया पर नहीं लगाऊंगी, मैं हाफ क्रीज एरिया पर लगा दूंगी, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। पहले मैं रखूँगी, देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी और ब्लेंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथों से होनी चाहिए और अच्छी तरह से ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका मेकअप एक प्रोफेशनल और ख़ूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे क्लियर नहीं होगा कि ये जो सी हाफ लाइन पहले नज़र आ रही थी वो क्लियर हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इंटरफेरेंस शेड कॉपर ले रही हूँ और पहले मैं वेट करूँगी ब्रश को, देन मैं इसे अपनी आई पर रखूँगी, ठीक है। मैंने अच्छी तरह से पहले इसको वेट किया है, देन मैं शेड इसके साथ अप्लाई करूँगी। मतलब इसको मैं अच्छी तरह से पहले शेप दूँगी अपनी आई को ना, क्रीज एरिया पे पहले अच्छी तरह से सेट कर लूँगी और जो ऐसा लगेगा जैसे कट क्रीज ही है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से ऐसे कोशिश करनी है कि फील हो के कट क्रीज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से वेट करके कॉपर शेड को अप्लाई कर देना है और ये मैंने अपने हाफ आई बॉल पर रखनी है सिर्फ, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको सेट कर लूँगी और जहाँ से मुझे लगे कि अब मेरा ख़राब है मैं वहाँ से सेट कर लूँगी इसको। देन मैं यहाँ पे सिल्वर शेड लूँगी कोई भी, तो इसको मैं अपने आउटर इनर कॉर्नर पर लगाऊँगी। तो इससे मेरी आईज़ जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, मेरी नहीं बल्कि सभी की मेरे ख्याल से तो खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे मैं जो है ना अपने कॉर्नर पर, आउटर कॉर्नर पर यहाँ पे मैं क्रिस्टीन की ही कंटोर पैलेट में से ही मैंने डार्क ब्राउन शेड उठाया और इसको मैंने अपने आउटर कॉर्नर पर रख देना है, ठीक है। अभी मैं रखूँगी, देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी, ठीक है। देन ये मेरे पास फ्लफ़ी ब्रश है, अब मैं फ्लफ़ी ब्रश के साथ इस शेड को भी ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से और तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे फ़ील ना हो कि मेरा शेड जो है अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे
अभी मैं कोई भी तो नहीं, सॉरी, क्रीम सा कलर मैं लेके ना इंटरफेरेंस शेड में से, तो वो मैंने अपनी आई बॉल पर रख देना है। और यहाँ पे मैं अब आई ग्लू लगाऊंगी। आई ग्लू मैं वो वाली नहीं लगा रही, ग्लिटर वाली, ये मैं ले रही हूँ आई लैशेज़ ग्लू। और आई लैशेज़ ग्लू को मैंने अपनी आई बॉल पर रख देना है। और यहाँ पे मैं क्रिस्टीन का ग्लिटर ले रही हूँ, 101 नंबर ले रही हूँ मैं क्रिस्टीन के ग्लिटर का। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर है। अगर आप किसी अच्छे से गोल्डन ग्लिटर की तलाश में है तो आप क्रिस्टीन का ये 101 नंबर खरीद सकते हैं और इजीली आपको मार्केट से अवेल भी हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक सा शेड उठाऊँगी, जेट शेड नहीं उठाऊंगी, और इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पे और नीचे वाले एरिया पे लगा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइट पिंक का शेड अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा लेना है, ठीक है। और अभी मैं रखूँगी। और फिर अब मैं यहाँ पे एमिली का मस्कारा ले रही हूँ। आप भी कोई भी मस्कारा ले सकते हैं, कोई भी अच्छे ब्रांड का आप मस्कारा ले सकते हैं। एमिली का भी बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने अपनी आई लैशेज़ को कर्ल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लैशेज़ लूँगी और लैशेज़ पे मैंने ग्लू लगा लेनी है क्रिस्टीन की ग्लू लगाने के बाद मैंने अपनी आई लैशेज़ को सेट कर लेना है। और जब क्रिस्टीन की ग्लू लगानी है तब मैंने इसे 15 टू 20 सेकंड के लिए रेस्ट दूँगी, ताकि जो मेरी ग्लू है थोड़ी थोड़ी सी सूख जाए। और इससे क्या होगा कि मेरी जो सी ग्लू है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगी आई लैशेज़, ठीक है। तो यहाँ पे मार्कर लाइनर लूँगी और मार्कर लाइनर को मैं अपनी मार्कर लाइनर से मैं लाइनर लगा लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर निकालूंगी खूबसूरत सा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लास्ट से लूँगी। अगर आप चाहें कि आप लाइनर आई लैशेज़ से पहले लगाना चाहें तो आप उससे भी लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको लैशेज़ के साथ लाइनर लगाते हुए मुश्किल हो सकती है, तो आप बिल्कुल भी इस तरह ना कीजिएगा। अगर आप इस तरह करें कि आप बस लैशेज़ लगाने से पहले आप लाइनर लगा लें, ठीक है। इसी तरह मैं लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा खींच लूँगी, ठीक है। और देखिए कितना खूबसूरत सा लुक आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्योंकि मैं नीचे से लोअर लैश लाइन को भी ब्लैक लाइनर के साथ जेट ब्लैक कलर देना चाह रही थी, जिससे मेरी आईज फुल हैवी मतलब ब्राइडल लुक आए। तो यहाँ पे मैंने जो मार्कर लाइनर से अपने जो लोअर लैश है उन लोअर लैश लाइन है वहाँ पे भी मैंने आई लाइनर को सेट कर लेना है, ठीक है। और अंदर मैंने काजल लगा लेना है, ठीक है। तो ये काजल मैंने लगा लेना है, ठीक है। और इसी तरह मैंने दूसरी आई पे लगा लेना है। ये मैं लोकल सा काजल यूज़ कर रही हूँ, जो कि आप लाइनर भी यूज़ करते हैं, लोकल चाइना लाइनर जो हम लोग यूज़ करते हैं 150-200 का जो आ जाता है। तो यहाँ पे मैं वो वाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। आप अगर वाइट लाइनर लगाना चाहें, वाइट काजल लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे काजल के साथ जाना चाहूँगी, तो मैंने यहाँ पे काजल लगा लिया। और यहाँ पे मैं अपने लोअर लैश लाइन से ही इधर विंग निकाल दूँगी, ठीक है। अब इसके बाद आप भी कोई भी ब्रश ले लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी छोटा सा कोई भी ब्रश लिया है, ठीक है। तो इस पे मैंने थोड़ा सी ब्लैक आई शेडो लगाई है और देन मैं इसके साथ अपने लाइनर को कॉर्नर से ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अब ब्लशन को सेट कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया रेडी। अगर मेरा मेकअप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।